जय श्री सीताराम मित्रों, श्रद्धालु भक्तजनों, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय गुरुजन, वंदनीय भक्तजन, वंदनीय हमारे संपूर्ण देश की मातृशक्ति माता भारत माता, सभी को प्रणाम। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। कथा 6वें स्कंद में है। श्रीमद् देवी भागवत हमारे 18 पुराणों में तिलक की तरह है। देवी जी के महात्म का ही वर्णन है पूरे पुराण में। 18,000 श्लोकों और 12 स्कंदों में पुराण व्यास जी ने बनाया है, रचा है। और इसकी कथा वो परीक्षित पुत्र जन्मेजय को सुना रहे हैं और इसी कथा को नैमिषारण्य तीर्थ में संपूर्ण ऋषियों के लिए सुना रहे हैं सूत जी। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह अनुरोध है, आप लोग सभी इस कथा को सुने और मानसिक रूप से सभी लोग नैमिषारण्य तीर्थ चले। सीतापुर में है। छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और हम 6वें स्कंद के 10वें अध्याय को कहेंगे। बड़ा अच्छा अध्याय है। इसमें कर्म की गहन गति का वर्णन है। हम सब कर्म से बंधे रहते हैं। आइए हम सुने। इसके पहले मैंने राजा नहुस की कथा सुनाई, वृत्तासुर का वध सुनाया, इंद्र का माता भगवती की कृपा से पुनः इंद्रपद की प्राप्ति, माता सची से पुनः उनका मिलन हुआ, और किस तरह से राजा नहुस एक अच्छे राजा होने के बाद, इंद्रपद पाने के बाद किस तरह से वो मानसिक तौर पर व्यथित हो गए, कामातुर हो गए, और उस काम की वजह से उनका सर्प योनि में पहुंचना हुआ, जो अगस्त जी के द्वारा कर दिया गया। यहाँ तक की कथा मैं कह चुका हूँ। तो जब राजा नहुस जैसे व्यक्ति काम से बच नहीं पाए, नारद जैसे व्यक्ति महान ऋषि मुनि नहीं बच पाए, तब तो मैं ये कहूँगा कि सिवाय भगवान की कृपा से कोई बच नहीं सकता। माता जानकी जी और भगवान श्री राम जी अगर कामजिक को रोक दें तभी व्यक्ति उससे बच जाएगा, क्योंकि मन की गति बहुत ही निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। और मित्रों, मन किसी के बस में रहता नहीं है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद है वो मन की गति पर काफ़ी चलता है। दूसरे अध्याय में ध्यायते विषयान पुंसः इत्यादि श्लोक उसके हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मन की गति को मन पर जिसने काबू कर लिया, मन को सन्मार्ग पर जो ले आया, ऐसे पराक्रमी लोग केवल भगवती की कृपा से ही इस पराक्रम को कर सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। ऐसा मेरा सोचना है। तो आइए छोटा सा मंगलाचरण करके आगे की हम कथा कहते हैं। कथा बड़ी अर्थ से युक्त है, सुनिए। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल भल काजु विचारा, वेगिए नाथ नाला ये वारा। गंगा तरंग रमणी जटाकलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम अच्युतम केशवम। राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुध दीन की,
सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। अब 10वां अध्याय है 6वें स्कंद का। जन्मेजय कहते हैं व्यास जी से, कथितं चरितं ब्रह्मचक्रस्या अद्भुत कर्मणः स्थान भ्रंशस्तथा दुख प्राप्ति रुक्ता विशेषतः। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, आपने अद्भुत कर्म करने वाले इंद्र का आख्यान कहा, जिसमें उनके पदच्युत होना, दुख प्राप्त होना, इसका विशेष वर्णन किया है, तथा जिसमें देवताओं की भी अधीश्वरी देवी भगवती की महिमा विस्तार से वर्णित हुई है। माता जगदम्बा की बड़ी स्तुति की है, माता सची ने बड़ी सेवा की देवताओं ने। इसके बाद इंद्र मुक्त हुए इस बड़ी भारी व्याधि और विपत्ति से। अब मुझे संदेह है कि महान तपस्वी इंद्र को देवाधिपति का पद प्राप्त होने पर भी दारुण दुख प्राप्त हुआ। स्वयज्ञ करके उन्होंने अति श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया और देवताओं के स्वामी का पद प्राप्त करके भी वे अपने स्थान से च्युत कैसे क्यों हो गए थे? हे दयानिधि, इसका कारण सम्यक रूप से बताइए, मेरे संदेह का निवारण भी कीजिए। इस तरह से जन्मेजय ने कहा कि इंद्र को ऐसा इतना बड़ा भारी जो कष्ट हुआ, ये क्यों हुआ? व्यास जी कहते हैं, निबोध प्रतिश्रेष्ठ कारणम परम अद्भुतम करणास्तु त्रिधा प्रोक्ता गतिस्तत्व दिदाम्बरहि संचितम वर्तमान च प्रारब्धमिति भेदतः। आहा, क्या बात है, क्या है, वाह। व्यास जी बोले जन्मे जैसे कि हे नृपश्रेष्ठ, इसका अत्यंत अद्भुत कारण सुनो। श्रेष्ठ तत्व ज्ञानियों ने संचित, प्रारब्ध और वर्तमान, इस संसार में जो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े राइटर हो गए हैं, आज भी हैं, बहुत सारे विद्वान हैं, अपनी विद्वता को लोगों तक पहुंचाते हैं और उससे लाभ भी हो रहा है लोगों को, ऐसा नहीं। तो कर्म की 3 गतियां होती हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहा गया है। अनेक जन्मों का संचित प्राक्तन कर्म, अनेक जन्म संजातम प्राक्तन संचितम स्मृतम सात्विकम राजसम कर्म तामसम त्रिविधम पुनः। वाह, अनेक जो संचित प्राक्तन कर्म संचित कर्म कहे गए हैं, फिर भी वे संचित कर्म सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। राजन, तुम बहुत समय से संचित शुभ या अशुभ कर्म, पुण्य या पाप के विषय में अवश्य भोगने पड़ते हैं। बहुत समय के संचित कर्म जिस व्यक्ति के जैसे होते हैं, इस संसार में जो भी जहाँ है, बल्कि ये कहें कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी जहाँ है, उसको अपने संचित कर्म प्रारब्ध के रूप में भोगना ही पड़ते हैं। सम्यक बहुत समय के संचित शुभ या अशुभ कर्म, शुभ भी और अशुभ भी, दोनों कर्मों को भोग मिलेगा, आपको मिलता है। जीवों के प्रत्येक जन्म के संचित कर्म बिना भोग किए करोड़ों कल्प में भी नष्ट नहीं होते। कितने ही जन्म क्यों नहीं लेते जाएं हम, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, लेकिन हमारे संचित कर्म जो हैं, शुभ हों या अशुभ हों, दोनों मिलेंगे आपको। शुभ के कर्मों का फल मिलेगा तो अशुभ कर्मों का भी मिलेगा। ऐसा व्यास जी ने जन्मेजय से कहना शुरू किया। एक एक करके कहते हैं, जो कर्म किया जा रहा है उसे वर्तमान कहा जाता है। जीव देह प्राप्त करके शुभ और अशुभ कार्य में प्रवृत्त होता है। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। वाह, क्या बात है।
यत् क्रियमाण च यत् कर्म वर्तमानम तदुच्यते देह प्राप्त शुभम वापि अशुभम वा समाचरेत संचिता नाम पुनर्मध्यात् समाहृत क्रियान किल देहारंभे च समय काला प्रेरयतीव तत्। संचित कर्मों के कारण देह प्राप्त होने पर काल समय जीव को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करता है। प्रारब्धम कर्म विज्ञेयम भोगा तस्य क्षयः स्मृतः प्राणिभिः खलु भोक्तव्यम प्रारब्धम नात्र संशयः। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिसको भोगने के बाद उसका क्षरण हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। हे राजेंद्र, देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, यह निश्चित है। हे महाराज, सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। वाह! इस संसार में जो देह धारण किए हैं, इनके इस देह धारण का कारण कर्म ही होता है। अब जो जिस भी योनि में जन्म ले रहा है, हे महाराज, देह धारण का उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है। जब हमारे कर्म का फल खत्म हो जाता है, कर्म करना बंद हो जाता है जीव का, तब फिर जन्म लेता ही नहीं है। क्यों नहीं लेता? क्योंकि अब उसका कर्म कुछ शेष रहा ही नहीं है करने के लिए। तो वो भगवान के पास चार ही जो मोक्ष के स्वरूप हैं उनमें किसी एक में समा जाता है। सायुज्य है, सारूप है, सामीप्य है। सायुज्य जो अधिक ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, रुद्र, देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व ये सभी कर्म के वशीभूत हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। अन्यथा जीव के सुख और दुख में भोग का जो कारण रूप देह संबंध है वह कैसे होता है? इसीलिए किसी काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों का प्रभाव प्रकट हो जाता है। काल विपाक के योग से यथा समय अनेक जन्मों में संचित कर्मों का प्रभाव एकाएक प्रकट हो जाता है। उसी प्रारब्ध कर्म के वश में होकर ही मनुष्य पुण्य या पाप करता रहता है। इसी प्रकार देवता आदि भी करते हैं। हे राजन, भगवान विष्णु के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। मुनियों के द्वारा इस पौराणिक आख्यान का विवेचन किया गया है। मुनियों के द्वारा नर नारायण के प्राकट के बारे में बताया है। विष्णु भगवान के अंश से धर्मपुत्र नर और नारायण ही कृष्ण और अर्जुन के रूप में प्रकट हुए थे। ये दोनों ही भगवान विष्णु के अंश हैं। जो अधिक वैभवशाली होता है उसको देवांश समझना चाहिए। इस संसार में एक ही क्षण में, एक ही समय, एक ही योग में अनेकों जीव जन्म लेते हैं, विभिन्न माता और पिता के माध्यम से। लेकिन इन्हीं में से एक जो वो बहुत वैभवशाली होता है, दूसरा मध्यम होता है, तो कोई बिल्कुल निम्न स्तर पर रहता है। जीवन तो चलेगा। तो जिसमें बहुत ज़्यादा देवांश होता है वो बड़ा वैभवशाली होता है, और जो ऋषि नहीं है वह काव्य की रचना नहीं कर सकता। जो रुद्र नहीं है वह रुद्र की अर्चना नहीं कर सकता। जिसमें देवांश नहीं है वह अन्नदान नहीं कर सकता, और जिसमें विष्णु का अंश नहीं है वह राजा नहीं हो सकता है। हे राजन, विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर के प्रभुत्व, प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। वाह, क्या बात है! विष्णु, इंद्र, अग्नि, यम और कुबेर के प्रभुत्व और प्रभाव, कोप और पराक्रम प्राप्त करके ही निश्चित रूप से यह शरीर बनता है। इस संसार में जो कोई बलवान है, या कश्चिद् बलवान लोके भाग्यवान अथ भोगवान विद्यावान दानवान वापि वा देवांसा प्रफटत्यते। इस संसार में जो कोई बलवान है, भाग्यवान है, भोगवान है, विद्यावान या दानशील है, दानवान है, उसे देवांश कहा जाता है। उसमें देवताओं का अंश ज़्यादा होता है। हे राजन, इसी प्रकार मैंने पांडवों को भी देवांश बताया था। वासुदेव श्री कृष्ण तो साक्षात नारायण के अंश हैं, उन्हीं के समान कांति युक्त भी हैं।
शरीरम प्राणिनाम नूनम भाजनम दुख सुख दुःखयोः शरीरी प्राप्नुयात् कामम सुखम दुख मनंतरम। प्राणियों का शरीर दुख और सुख का भाजन होता है। शरीरदारी सुख दुख प्राप्त करता रहता है। यह शरीर ही दुख और सुख का भाजन होता है मित्रों। किसी को आर्थिक परेशानी है, किसी को शारीरिक परेशानी है, सुख और दुख है। कहीं अस्पताल हमारे भरे पड़े हैं। वैसे तो अस्पतालों की संख्या और अदालतों और थानों की संख्या कम होनी चाहिए। यदि सदाचार है, राम राज्य है, बुद्धिमान और पुण्यवान है, क्योंकि रोग दोग ये सभी भारी दुख का कारण होते हैं। अस्पतालों में पड़े हैं, कराए रहे हैं और ये शरीर दुख पाता है जीव शरीर के माध्यम से। और अस्पतालों में खास तौर पर प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर लूटने पर लगे हैं, या ये कहें कि अस्पताल का जो बड़े बड़े अस्पतालों का जो मैनेजमेंट है वो गरीबों को चूसने पर लगा है। क्यों कलयुग है, पाप परायणता बहुत बढ़ गई है। गौ हत्याएं हो रही हैं, गाय का दूध खाने को नहीं मिल रहा है, गाय का गोबर का खाद नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन गौ मांस की बिक्री हो रही है। ये नहीं होना चाहिए हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। गौ मेरी राष्ट्र माता है, राष्ट्र पशु है। पशु नहीं है बल्कि वो तो एक संवेदनशील प्राणी है जो आपको दूध अमृत जैसा देती है। घी, दही, मक्खन, मटर, मक्खन, मट्ठा और खाद के लिए गोबर, जो बहुत श्रेष्ठतम उन्नत फसल उत्पन्न होती है जिससे निरोग रहते हैं। राष्ट्रीय नीति बनना चाहिए। सभी लोगों को चाहिए कि वो गौ को ना मारें, ना उसको, सबके लिए रहने को है सब कुछ, लेकिन गाय के लिए अब कुछ नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है। रोड बनाए हैं जो गडकरी ने, उस पर बैठी हैं, या राज्य सरकारों ने जो बनाया है उस पर बैठी हैं। भगवान भरोसे बैठी हैं, ये भी बता दूं, न जाने एक दिन में कितनी गायें एक्सीडेंट्स में मारी जाती हैं। चलिए, तो प्राणियों का यह शरीर सुख और दुख का भाजन है। यह शरीर सुख और दुख प्राप्त करता है। तो मित्रों, एक बात मैं बता दूं अपने अनुभव से कि शरीर में सुख तो होता नहीं है, कहीं सुख नाम की चीज़ नहीं है। जो सुख है वो भी एक मुकुट पहने हैं दुख का, और दुख तो दुख का मुकुट पहने ही है। इसलिए जीवन में सुख की आशा करना व्यर्थ। दूसरा, कर्म के कारण हमारे परिवार का ताना बाना भी बनता है। माता पिता है, भाई पत्नी, बच्चे, ये भी कोई सही आपके सहायक अगर जीव आ जाए इनमें तो ठीक है। अगर इसमें कोई दुष्ट शत्रु पैदा हो गया पुत्र के रूप में तो वो खा जाएगा, भाई के रूप में वो भी खा जाएगा। और यह हम घर घर आज देख रहे हैं। चलिए आगे कहते हैं व्यास जी, कोई प्राणी स्वतंत्र नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी स्वतंत्र नहीं होता है मित्रों, बल्कि सदैव ही देव के अधीन रहता है। वह विवश होकर जन्म लेता है, विवश होकर मरण उसका होता है। सुख की चाह रहती है और दुख प्राप्त करता रहता है। देववशी पांडव वन में गए, पुनः उन्होंने अपना राज्य प्राप्त किया, फिर अपने बाहुबल से राजसूय यज्ञ भी किया, और बाद में अत्यंत दुख का दायक वनवास पुनः फिर प्राप्त हुआ। वहाँ अर्जुन ने अजितेंद्रिय पुरुष के लिए, दुष्पुरुषों के लिए दुष्कर तपस्या की। तब उस तपस्या से संतुष्ट होकर देवताओं ने उन्हें कल्याणकारी वरदान दिए। उन वनवास और नरावतार में किया गया पुण्य कहाँ गया? नरावतार में उन्होंने बद्रिकाश्रम में उग्र तपस्या की थी, परंतु अर्जुन के रूप में उन्हें वह तपस्या का फल नहीं मिला। ये नर नारायण हैं, बद्रीनाथ में रहते हैं, और नर के रूप में बहुत भारी तप किया था अर्जुन ने, लेकिन उसके बाद अर्जुन को भारी वनवास शरीर प्राप्त करने के बाद मिला। अर्जुन के रूप में जन्म लिया, राजसूय यज्ञ भी किया, राज्य भी प्राप्त किया, लेकिन फिर वनवास हुआ। इस तरह से 13-14 वर्ष वन में फिर भटकते रहे, 12-13 वर्ष।
प्राणियों के देह संबंधी कर्मों की गति अत्यंत गहन है मित्र। प्राणियों के देह संबंधी, ये देह के संबंध में जो कर्मों की गति है वो अत्यंत गहन है। यह देवताओं के लिए भी दुर्गेय है। तो मनुष्यों की तो बात ही क्या है, कर्मों की गति तो देवताओं को भी भोगना पड़ती है, तो फिर मनुष्य की तो बात क्या है। जब अर्जुन को राज्य प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, सब कुछ किया, इसके बावजूद इन पांचों भाइयों को पुनः वन का कष्ट रखा। वासुदेव कृष्ण भी अत्यंत संकट में कारागार में उत्पन्न हुए। नारायण के अंश थे भगवान, तो उन्होंने कारागार में जन्म लिया। गोकुल में नंद गोप के घर में लाए गए। हे भारत, वहाँ भी 11 वर्ष तक रहे नंद जी के यहाँ। वाह क्या बात है। कारागार में भगवान का जन्म होता है। जन्मते ही उनको गोकुल लाया जाता है। नंदगोप के यहाँ रहे हैं और थोड़े 11 वर्ष तक रहे। फिर मथुरा जब पुनः गए, उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस को मार दिया, वध कर दिया। तदनंतर अत्यंत दुखित माता पिता को, देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कराया। उग्रसेन को फिर मथुरापुरी का राजा नियुक्त किया। फिर वे मलेच्छ राज कालयवन के भय से द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण कालयवन के भय से और जरासंध के भय से इन्होंने द्वारकापुरी बसाई, मथुरा भी छोड़ दिया। 11 वर्ष में नंद बाबा का घर छोड़ दिया। फिर मथुरा में रहे। मथुरा में भी दुष्ट जरासंध और कालयवन इनने पीछा किया, तो भगवान रणछोड़दास बन के द्वारकाधीश बन गए, द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने यह सब महान पराक्रमण देव के अधीन होकर ही किया। हे जनार्दन, वे जनार्दन श्री कृष्ण द्वारका में अनेक कार्य करके प्रभास क्षेत्र में फिर देह का परित्याग करके अपने कुटुंब सहित स्वर्ग को चले गए। विप्र श्राप के कारण समस्त यादवगण पुत्र पौत्रों मित्रों भाइयों और बहनों सहित प्रभास क्षेत्र में नष्ट हो गए। प्रभास क्षेत्र में ये सभी नष्ट हो गए थे लड़के, वहीं द्वारकाधीश द्वारकापुरी में। और वासुदेव श्री कृष्ण भी व्याध के बाण से निधन को प्राप्त हुए। इन्होंने भी देह त्याग दी। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपसे कर्म की गति, गहन गति का वर्णन कर दिया। कर्म की इस गति से कृष्ण और अर्जुन भी अछूते नहीं रहे। और भगवान कृष्ण का ने अपना पार्थिव देह शरीर यहीं त्याग के और गौलोक धाम चले गए अपने बांधवों के सहित। और उनका जो हृदय, जिसको हम ब्रह्म चित्त चेतना कहते हैं, उसको लेकर के माता सुभद्रा जी पूर्व में चली गई जगन्नाथ जी के मंदिर में। जो जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर बताते हैं, ऐसा हमें ज़्यादा तो पता नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी हुई है इन विद्वानों के द्वारा, वो चेतन तत्व उस जगन्नाथ जी की मूर्ति के अंदर स्थापित कर दिया, जो आज भी है, जिसकी 13 वर्ष बाद या इससे ज़्यादा वर्ष बाद पुजारी नए जगन्नाथ जी की प्रतिमा का अनावरण जब होता है, तब आंखें बांध दी जाती हैं, ब्लैकआउट कर दिया जाता है, लाइट चली जाती है 24 घंटे के लिए। उस समय नई प्रतिष्ठा में प्राण प्रतिष्ठा जब होती है मूर्ति की जगन्नाथ जी की, तब वह चेतन तत्व हाथ से निकाल के नई मूर्ति में स्थापित कर दिया जाता है। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, माता सुभद्रा की जय, बलभद्र जी की जय, संपूर्ण यदुकुल की सभी की जय। अब जन्मेजय कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, पृथ्वी का भार उतारने की तो बलराम और कृष्ण के अवतार की बात आपने कही, किंतु मेरे मन में एक संशय है कि द्वापर युग के अंत में अत्यंत दीन और आतुर होकर भारी बोझ से दबी हुई पृथ्वी गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मीपति भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे भगवान विभो, हे जनार्दन, पृथ्वी का भार उतारने के लिए, साधु जन की रक्षा के लिए आप देवताओं के साथ भारतवर्ष में वसुदेव के यहाँ शीघ्र ही अवतार लीजिए। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा, जब पृथ्वी गौ माता का रूप लेके गई कि अवतार लीजिए, तब
ब्रह्मा जी के द्वारा कहने पर पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम के साथ देवकी के भगवान पुत्र हुए। उन्होंने अनेक दुष्टों और सभी दुराचारी पाप बुद्धि राजाओं को ज्ञात करके उन्हें पृथ्वी पर मारकर पृथ्वी का भार बहुत उतार दिया। भीष्म मारे गए। हतो भीष्मो हतो द्रोणो विराटो द्रुपद स्थिता बाहलिक सोमदत्तश्च कर्णो वैकर्तन अस्तता ऐर्लुण्ठितं धनं सर्वं हताश हरयोषिता कथम न नासिता दुष्टा स्थिता पृथ्वी तले। जन्मेजय कहते हैं कि भीष्म भी मारे गए, द्रोणाचार्य भी मारे गए, इसी प्रकार विराट भी मारा गया, द्रुपद मारे गए, बाहलिक मारे गए, सोमदत्त और सूर्यपुत्र कर्ण भी मारे गए, जिन्होंने कृष्ण की पत्नियों का हरण किया, उनका सारा धन लूट लिया। उन दुष्टों को जो करोड़ों आभीर शक मलेच्छ और निषाद पृथ्वी तल पर स्थित थे, उन सब को उन्होंने नष्ट क्यों नहीं कर दिया? तब उन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कौन सा भार उतारा? हे महाभाग, मेरे चित्त से यह संदेह नहीं हटता, इस कलयुग में तो समस्त प्रजा पाप परायण ही दिखाई देती। ये कथा कलयुग में हो रही थी। तो वो कहते हैं जन्मेजय कि जब इतने सब मारे गए, बड़े बड़े महाबली, बड़े महारथी भीष्म द्रोण सब मार दिए, विराट कर्ण इत्यादि, तो फिर ये जो आभीर हैं, शक हैं, मलेच्छ हैं, निषाद हैं, जो पृथ्वी पर थे, जिनने लूट लिया था अर्जुन के साथ पूरे धन धान्य को, स्त्रियों को, वे क्यों नहीं मारे? तो व्यास जी बोलते हैं, राजन यस्मिन् युगे यद कृत प्रजा भवति कालतः नान्यथा तद भवे नूनम युग धर्मो अत्र कारणम। व्यास जी कहते हैं, जैसा युग होता है राजन, काल का प्रभाव से प्रजा भी वैसी ही होती है, इसके विपरीत नहीं होता। इसको युग धर्म ही कारण है। जो युग है उसका अधिक धर्म होता है, उसको कहते हैं युग धर्म। ये ही एक कारण है, क्योंकि जैसा राजा तैसी प्रजा। तो राजा तो इस समय कलयुग है, इस समय का। तो जो धर्म के अनुरागी जीव हैं वे सतयुग में हुए। जो धर्म और अर्थ से प्रेम रखते हैं, केवल धार्मिक व्यक्ति जो हैं, उच्च श्रेणी के तपस्वी, वे सतयुग के जीव हैं। जो धर्म और अर्थ दोनों को चाहते हैं, धार्मिक भी हो, धनवान भी हो, ऐसे त्रेता युग में होते हैं। और धर्म भी चाहते, अर्थ भी चाहते हैं, और काम भी चाहते हैं, कामी भी होते हैं, ऐसे द्वापर युग में। और अर्थ और काम, अब धर्म खत्म हो जाता है और मोक्ष भी खत्म हो जाता है। केवल अर्थ और काम में आसक्ति रखने वाले प्राणी इस कलयुग में रहते हैं। सिर्फ अर्थ, पैसा, और पैसा के बाद फिर वो कामी हो जाते हैं। यानी कि एक तरह से कहें कि पैसे का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है कि व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है, कामी हो जाता है, लोभी होता है। सब धर्म को लोभ ग्रस लेता है। इसके लिए गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में काकभूषण जी के माध्यम से बहुत ही अच्छा लिखा है। लुप्त भय सब ग्रंथ, सब लुप्त, सदग्रंथ लुप्त हो जाएंगे और लोभ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में छा जाएगा, पृथ्वी तल पर। लोभ और काम, और लोभ कहाँ होता है? अर्थ के द्वारा, तो वो अर्थ में जकड़ जाएंगे। तो हे राजेंद्र, यह युग धर्म का प्रभाव है, विपरीत नहीं होता है। काल ही धर्म और धर्म का करता है। काल जो है, समय, युग, कलयुग, यही धर्म का और अधर्म का करता है। राजा बोले कि सतयुग में जो धर्म प्राणी हुए वे पुण्यशाली लोग इस समय कहाँ हैं? त्रेतायुग, द्वापर में जो दान व्रत करने वाले श्रेष्ठ मुनि हुए, अब कहाँ विद्यमान है? मुझे बताएं। कलयुग में दुराचारी, कलावद्ध दुराचारा ये अत्र संति गत तर्पः आद्य युगे क्व आस्यन्ति पापिष्ठा देवनन्दिकः यत्सर्वम् एतत्सर्वं समाचक्ष विस्तरेण महामते सर्वथा श्रोत कामो अस्मि यदे तद्धर्म निर्णयम्। पापी लोग, दुराचारी, निर्लज्ज, देव निंदक और पापी लोग विद्यमान है इस कलयुग में। वे सतयुग में कहाँ जाएंगे? हे महामते, सब विस्तार पूर्वक कहिए। राजव्यास जी कहते हैं, मनुष्य सतयुग में उत्पन्न होते हैं, वे पुण्य कार्यों के कारण देवलोक को चले जाते हैं। जो सतयुग के मनुष्य हैं वे देवलोक को चले जाते हैं। राजन, हे नृश्रेष्ठ, अपने अपने वर्ण आश्रम में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र
अपने कर्मों से अर्जित लोकों में जाते हैं। चारों के चारों ये अपने वहाँ पुण्य अर्जित कर्मों के जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं वहाँ चले जाते हैं। वहाँ ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मण ही जाते हैं, क्षत्रिय भी जाते हैं, वैश्य और शूद्र वर्ण के अनुसार ये सभी अपने अपने उन्हीं लोकों में जाते हैं, सब एक ही बड़े उच्च स्तरीय लोकों में। यहाँ तक कि सतयुग में धर्म पूर्वक पालन करने पर जितने भी, चाहे कोई भी हो, शूद्र भी क्यों ना हो, वो भी अपने इतर वर्ण के लोग भी स्वर्ग को चले जाते हैं। वहाँ कोई द्वेष नहीं है, कहीं ऊंच नीच नहीं है, छोटा बड़ा नहीं है। किंतु इस कलयुग में पापी मनुष्य, इस कलयुग के जो पापी जीव हैं, दुष्ट हैं, ये राक्षस जो पैदा हो रहे, ये नराधम, लोलुप, कामी, परस्त्रीगामी, भ्रष्टाचार युक्त, चोर, ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्दयी, ये सभी नरकों से आते हैं और नरकों में ही जाते हैं। और वे तब तक वहाँ रहते हैं जब तक युग का परिवर्तन नहीं होता। इसके बाद मनुष्य के रूप में पुनः पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। बहुत लंबे समय नर नार की यातनाएं भोगने के बाद पृथ्वी पर आते हैं। जब कलयुग का अंत, सतयुग का प्रारंभ होता है, तब पुण्यशाली लोग स्वर्ग से पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। जब द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ होता है, तब नरक के सभी पापी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। कलयुग के प्रारंभ में ही भारी मात्रा में नरकों के बड़े बड़े भरे पड़े राक्षस, दुष्ट जन्म लेने लगते हैं पृथ्वी पर। इस प्रकार युग के अनुरूप ही आचार विचार होता है, इसके विपरीत कभी नहीं। कलयुग असत प्रधान है। यह युग, कलयुग जो है, यहाँ असत प्रधानता है, सत्य की प्रधानता है ही नहीं। पापाचार होता है, इसलिए प्रजा भी वैसी ही होती है। देवयुग से कभी कभी इन प्राणियों के जन्म लेने में व्यति उल्टा क्रम भी होता है। कलयुग में कुछ जो साधुजन हैं, जो कलयुग में जो अच्छे पुरुष तुम्हें दिखाई दें, समझ लो कि ये द्वापर के मनुष्य हैं। उसी प्रकार द्वापर के मनुष्य कभी कभी त्रेता में और त्रेता के मनुष्य सतयुग में भी जन्म ले लेते हैं। जो सतयुग में सदा दुराचारी मनुष्य होते हैं वे कलयुग के हैं। जो सतयुग में दुराचारी होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि सतयुग में दुराचारी नहीं हो, ये बड़े बड़े दुराचारी हुए हैं। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष जैसे महान दुष्ट राक्षस भी सतयुग में ही हुए थे। तो उसके जो दुष्ट हैं वे मनुष्य कलयुग में भी जन्म लेते रहते हैं, कर्म के प्रभाव से दुख पाते हैं और पुनः युग के प्रभाव से वैसा ही कर्म करने लगते हैं। जन्मेजय कहते हैं, आप समस्त युगों का पूर्ण रूप से वर्णन करें। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, कलयुग विप्र का अपमान करने से आपके महात्मा और धर्मज्ञ प्रता की बुद्धि, परीक्षित की कह रहे हैं ये कि आपके महात्मा और धर्मज्ञ प्रता जो परीक्षित थे, बुद्धि कलयुग ने विप्र का अपमान करने की ओर प्रेरित कर दी थी। अन्यथा ययाति के कुल में पैदा हुए क्षत्रिय राजा परीक्षित एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प क्यों डालते? आपके पिता ने क्यों डाला सर्प? क्योंकि वो कलयुग के प्रभाव में आ चुके थे। इसी का नाम है युग धर्म, युग का धर्म। हे राजन, सतयुग में सभी ब्राह्मण वेद के ज्ञाता पराशक्ति माता जगदम्बा की पूजा में तत्पर रहने वाले रहते हैं। गायत्री युक्त होते हैं, प्रणव युक्त होते हैं, गायत्री का ध्यान करते हैं, गायत्री परायण होते हैं। एकमात्र माया बीज मंत्र का जप, माया बीज से आप लोग जानते हैं, रींग कहला जाता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे, ये नवारण मंत्र में जो रींग शब्द है ये माया बीज कहलाता है। ऐं वाणी बीज है, ईंकारी सृष्टि रूपाय, रींकारी प्रतिपालिका, क्लींकारी काम रूपिणी, बीज रूपी नमस्ते, चामुंडा चंडघाती चैकारी वरदायिनी विच्चे च वैदान तुम नमस्ते मंत्र रूपी। ये इसका स्वरूप है मित्रों। तो माया बीज सर्वस्यादा लक्ष्मी त्रिगुणा परेश्वरी। वाह, माया बीज मत महालक्ष्मी त्रिगुणा है, उन्हीं से सब कुछ चलता है, उन्हीं का मंत्र है। तो सब लोग उसमें गायत्री, वही गायत्री, रामायण गायत्री का ही स्वरूप है, याद रखना आप। अंत में वाल्मीकि जी ने जब 24,000 श्लोक महाकाव्य के लिखे तो उन्होंने कहा ये रामायण गायत्रीमय है। तो रामायण क्या सभी पुराण गायत्रीमय है मित्रों? ये आज भी यहाँ व्यास जी ने कहा है, सभी लोग गायत्री परायण, माया बीज का जप करने वाले, पराम्बा का मंदिर में बनाने में जाने में उत्सुक रहने वाले, वेद त्रयी और क्षत्रिय प्रजाओं का अच्छी तरह से पालन पोषण। सतयुग में वैश्य लोग कृषि व्यापार, गौपालन और शूद्र सेवा परायण रहते थे। ये सभी वर्ण आश्रम के लोग छुआछूत नहीं मानते थे। एक बात ध्यान रखना, जाति प्रथा नहीं है कहीं भी। उस सतयुग में सभी वर्ण के लोग भगवती
पराम्बा की पूजन करते थे। त्रेता युग में कुछ कम हो जाता है धर्म की स्थिति, द्वापर में विशेष रूप से कम हो जाती है धर्म की स्थिति। और हे राजन, पूर्व युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे ही लोग कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, ब्राह्मणों के कुलों में जन्म लेते हैं, जो कलयुग द्वापर सतयुग त्रेता के राक्षस होते हैं, इसलिए धर्म का विनाश करते हैं। वे पाखंडी हो जाते हैं, लोगों को ठगने वाले हो जाते हैं। पाखंड निरता प्रायो भवंती जनवंचका असत्यवादिना सर्वे वेद धर्म विवर्जिता दंबिका लोक चतुरा मानिनो वेद वर्जिता शूद्र सेवा परा के चिन्ना धर्म प्रवृत्तका वेद निंदा करह क्रूरा धर्म भ्रष्टाति वादुका यथा यथा कलिर्वृद्धिम याति राजंस तथा तथा। वे पाखंडी ब्रह्मकुल में जन्म लेने वाले जी राक्षस, लोगों को ठगने वाले, झूठ बोलने वाले, वेद और धर्म से दूर रहने वाले होते हैं। उनमें कुछ तो दम्भी रहते हैं, कुछ लोग व्यवहार में बड़ी चालाक रहते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, बहुत चालाक रहते हैं, दिखेंगे अभिमानी, वेद प्रतिपादित मार्ग से हटकर चलने वाले और शूद्रों की सेवा करने वाले हो जाते हैं। विभिन्न धर्मों का प्रवर्तन करते हैं, कई धर्म बनाएंगे, झूठे सच्चे, ना जाने कौन कौन से धर्म बन गए हैं धरती पर। एक धर्म मात्र सनातन धर्म था, उसकी जगह आज कम से कम 4-5 हज़ार तरह के धर्म छोटे बड़े बताए जाते हैं, बना लिए सब लोगों ने। कुछ तो एक एक कुनबे में ही धर्म चल रहा है, सैकड़ों तरह के धर्म। व्यास जी कहते हैं बना लेंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, व्यर्थ वाद विवाद में लगे रहते हैं, 24 घंटे बात करेंगे। बहुत औरतें भी बात बकर बकर करती रहती हैं, एक दूसरे की निंदा करती हैं, एक दूसरे का कोई वाद विवाद में कोई अच्छी बात नहीं करेंगी, गालियां देंगी या उनको एक दूसरे को कोसती रहेंगी, ईर्ष्या करती रहेंगी और अपने पुरुषों को डांटती रहेंगी और अपने काबू में रखती हैं। ये तो हमारे तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा लिखा है उत्तरकांड में। वाह क्या बात है। कलयुग में इस प्रकार पाप परायण स्त्रियां होती हैं, कलह करेंगी, पति को ठगेंगी, नित्य धर्म का भाषण करने में निपुण रहेंगी, बहुत भाषण बात करती हैं, आदमियों का जीना मुश्किल कर देती हैं और अंत में अपने रहते ही अपने पतियों को मार डालती हैं और फिर रांड की तरह घूमती हैं, सांड की तरह। क्या कहें, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देखता हूँ उससे दुखी जरूर हूँ। जीवित पति को वे गधे की तरह जोतती हैं, बेचारा वो जोतता रहता है और जो चलते चलते थक जाता है, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हे राजन, आहार की शुद्धि से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। हे नृपश्रेष्ठ, चित्त शुद्ध हो जाएगा तो धर्म का प्रकाश होता है। आचार संकरता, दूसरे वर्णों के अनुसार आचरण दोष से धर्म में व्यतिक्रम विकार उत्पन्न होता है और धर्म की विकृति होने पर वर्ण संकरता उत्पन्न होती है और इस तरह से वर्ण संकर संतानें पैदा हो जाएंगी। इस प्रकार सभी धर्म से हीन कलयुग अपने वर्ण आश्रम की धर्म की चर्चा भी नहीं कहीं सुनाई देती है। राजन, धर्मज्ञ और श्रेष्ठ जन भी अधर्म करने लगते हैं, यह कलयुग का स्वभाव है, किसी के द्वारा इस प्रकार प्रतिकार नहीं किया जा सकता है। अतः हे राजेंद्र, इस काल के स्वभाव से ही पाप करने वाले मनुष्यों की निष्कृति सामान्य उपाय से नहीं हो सकती है। जन्मेजय बोलते हैं, धर्मों के ज्ञाता व्यास जी, अधर्म के बाहुल्य वाले कलयुग में मनुष्यों की गति और सुना दो आप दयापूर्वक। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक 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 एव महाराज तत्रोपायो अस्ति न प्रहा सर्व दोष निरासार्थम ध्याये देवी पदाम्बुजम। वाह क्या बात है, वाह। व्यास जी कहते हैं, महाराज बिल्कुल आप समझ लो कि इसका एक ही उपाय है और दूसरा नहीं है। समस्त पापों के समन के लिए देवी के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करना चाहिए। वाह वाह क्या बात है। एक एव महाराज तत्रोपायो अस्ति न प्रहा सर्व दोष निरासार्थम ध्याये देवी पदाम्बुजम। व्यास जी कहते हैं, महाराज इसका एक ही उपाय है, दूसरा नहीं है। समस्त पापों के नाश के लिए देवी के चरण कमलों का ध्यान सदैव करना चाहिए। हे राजन, देवी के पाद दाहक नाम में जितनी शक्ति है उतने पाप तो हैं ही नहीं। न संत्यद्घानी तावंती रियावती शक्ति रस्ति ही नामनि देव्या पाप दाहे तस्माद भीति कुतो नृप
अब से नापि एन्नाम लीलयोच्चारतम यदि किम किम ददाति तच ज्ञातुम समर्था नार हरा दया। वाह क्या बात है! जितनी शक्ति भगवती के नाम में है उतना तो पाप ही नहीं है इस धरती पर, इसलिए भय की क्या आवश्यकता है। व्यवस्था पूर्वक भी भगवती के नाम का उच्चारण हो जाए तो वे क्या क्या दे देती हैं उसे जानने में भगवान शंकर भी समर्थ नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि भगवती माता जगदम्बा का निरंतर चिंतन करते रहिए, उनके नाम में इतनी पापों को भस्म करने की शक्ति है कि इतना तो पाप ही संसार में बना ही नहीं है ब्रह्मा जी ने, या जिसने भी बनाए हैं इतने पाप नहीं है जितने भगवती की नाम के उच्चारण मात्र में शक्ति है। और उसको जानने में तो व्यास जी कहते हैं शिव जी भी समर्थ नहीं है, जबकि माता जगदम्बा उनके वामांक में ही रहती हैं। वाह! भजे सगिरिजम त्रेक्षम च मृत्युंजयम। भगवती उनकी आद्या शक्ति, उनके भजे गुण गिरजा की। वाह क्या बात! भगवती देवी के नाम का स्मरण समस्त ही पापों का प्रायश्चित है, इसलिए राजन मनुष्य को कली के भय से पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और पराम्बा के नाम का निरंतर जप करना चाहिए। जो देवी के भक्ति भाव से नमस्कार करता है वह प्राणियों का छेदन भेदन और सारे संसार को पीड़ित करके भी उन पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, यह मैंने आपसे संपूर्ण शास्त्रों के रहस्य को कह दिया है, इस पर भली भांति विचार कर आप देवी के चरण कमलों की आराधना करें। वैसे तो आप सभी लोग अजपा नामक गायत्री का जप करते हैं, लेकिन माया से मोहित होने के कारण महामाया की महिमा और भगवान महान वैभव को नहीं जानते हैं। सभी ब्राह्मण अपने हृदय में गायत्री का जप करते हैं, परंतु वे भी उन महामाया की महिमा को के वैभव को नहीं जानते हैं। राजन, युग धर्म की व्यवस्था के विषय में आपने जो कुछ पूछा था यह सब मैंने कह दिया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? मित्रों, इसी के साथ में आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ये 10 और 11 अध्याय की मैंने आपको जो भी हम पर संभव हुआ मैंने आपको कथा सुनाई। कर्मों की गहन गति और युग धर्म का वर्णन मैंने आपको सुनाया, जो व्यास जी ने जन्मेजय को कहा है तीर्थ में। आपको निश्चित अच्छा लगा होगा, आप इसको सुनिए। बड़े भाग्यशाली लोग हैं जो सुन पाते हैं इसको। देवी भागवत है, व्यास जी ने कह ही दिया है कि पाप ही इतने नहीं हैं इस पृथ्वी पर जितने माता जगदम्बा के नाम के स्मरण करने में शक्ति है। आप लोग सुने इस मेरे आज के इस यथारूप जो मैं कह रहा हूं, इस भगवती को, देवी भागवत की कथा को, आप उसको सुनकर आनंदित होइए, उसका लाभ उठाइए। आप सबकी जय हो। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सब लोग प्रेम से बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम।